जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किस्सा ख़ानी। और हमारे आज की जो गेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। इनका ताल्लुक पेशावर से है। अलवीना सुमैया, बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। एक ख़ातून का फ़ोटोग्राफ़र बनना, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना और वेडिंग में करना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो ये बताइएगा कि कब से आप कर रही हैं और क्यों आपको ये ख़्याल आया कि मैंने फ़ोटोग्राफ़र ही बनना है? अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ वालेकुम साहब, सलाम। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया है कि हम इस टॉपिक पे बात करें और मुझे जो है वो चौथा साल है और ये ख़्याल तो मतलब इस तरह है कि हमारी फ़ील्ड में पहले नहीं थी, फीमेल्स नहीं होती हुँ, थी। हुँ। तो वो ट्रेंड शुरू करने के लिए भी एक होता है कि नहीं हमें ये वाला ट्रेंड भी शुरू करना है। सही। दूसरा हमारी फ़ैमिलीज़ में आपको पता है हम पेशावर में रहते हैं, तो यहाँ पे मेल्स को इतनी प्रेफ़रेंस नहीं मिलती हर एक चीज़ के लिए। तो जो मुँह छुपा लेती थी फीमेल्स के मेल्स आ गए जी, हैं, बिल्कुल। तो वो वाला एक मसला भी होता था। तो हुँ। उसकी वजह से फीमेल्स का आना ज़रूरी होता था हमारी फैमिलीज़ में, वीडियोज़ के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, इस फ़ील्ड में फ़ीमेल को आना ज़रूरी है। और वैसे भी हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हर एक फ़ील्ड में फ़ीमेल को भी हम साथ-साथ लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में ये 4th ईयर है। सही। वैसे मैंने स्टार्ट लिया था मतलब सीखने ही, अभी तक भी हम लोग सीख रहे हैं जी, बिकॉज़ जी। ये सीखने का एक मरहला तो बहुत चलता रहता है। सीखने की का मरहला चलता रहता है। ये बहुत हुँ। एक बड़ी दुनिया है। हुँ, हुँ। इसकी सेटिंग्स और कैमरे के अंदर आप घुस जाएँ तो बहुत एक बड़ी दुनिया है। तो सही। कोई भी ऐसा फ़ोटोग्राफ़र नहीं होगा जो अभी कहेगा कि मैंने मतलब पूरा मैं सीख परफेक्ट हूँ, लिया है, परफेक्ट का दावा नहीं मैं कर सकते। परफेक्ट बिल्कुल भी हुँ। ऐसा नहीं हो सकता। तो वेडिंग ज़्यादा करती हैं? हाँ, अभी क्योंकि ये सीज़न चल रहा है तो इस वजह से वेडिंग्स बहुत ज़्यादा है और वैसे कॉर्पोरेट एंड वेडिंग दोनों होते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र जो है, उनको मुश्किलात क्या होती हैं? ऐज़ अ फीमेल नहीं पूछ रहा, जनरली पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है कि हम लोग क्लाइंट हर एक को कोऑपरेटिव नहीं होता। क्लाइंट का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जब तक आपके साथ क्लाइंट कोऑपरेटिव नहीं होगा ना, आपका काम अच्छा नहीं हो सही। सकता। अब एक ब्राइड हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, तो एंड में फिर वो मसला हमारे लिए तब आता है जब हम उनको काम डिलीवर करते हैं। तब वो निकालती हैं मसले कि जी आपने तो फेस हमारा देखिए ख़राब आ रहा था मैं यहाँ तो काली आई मेरे हूँ, फेस पे स्माइल नहीं थी और आँखें बंद हैं। आँखें बंद है, मेरे फेस पे स्माइल नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं और उस टाइम पे वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती। तो वो ज़्यादा मसला फिर हमारे लिए बाद में बनता है। तो क्लाइंट का कोऑपरेटिव होना ज़्यादा मेरे लिए मुझे मतलब लगता मुश्किल है आपको ये पेश सपोर्टिव। आती है कि आप जब व्हाइल आप इवेंट को कवर कर रहे हाँ जी, हैं, तो शूट। क्लाइंट का कोऑपरेटिव होना ज़्यादा बेटर हुँ। है। बीइंग अ फीमेल और अ मेल जी, जी। फोटोग्राफर दोनों के लिए ये सेम है और फीमेल फोटोग्राफर्स के लिए एक मसला ये होता है कि हम कहते हैं ना वो मर्दों से तो चलो बच्चे थोड़े डर जाते हैं, औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते और हुँ। फीमेल साइड पे तो मोस्टली हमारे इवेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में जितने होते हैं उसमें तो मेल्स की एंट्री नहीं होती ना हमारी जी, साइड पे। जी। फीमेल्स की साइड पे तो मेल की एंट्री बंद है, हुँ। तो अब वहाँ पे तो सिर्फ बच्चे और बच्चे औरतें ही होते हैं हैं। और हमने सब कुछ देखना है। तो कभी-कभी इस तरह की मुश्किलात भी हमें फेस आती हैं कि लाइट्स हमारी पड़ी हैं और लाइट के साथ हम भी गिरे और लाइट भी गिर गई है, अच्छा, बच्चों की वज़ह से। अच्छा। और वो जो लोग आके बीच में पैसे फेंकना शुरू कर हुँ, देते हैं और उस तरह की मसलिहत जो मसाइल आते हैं मसाइल ना, वो आते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले तो बन ऐसे जाते हैं। कोई इवेंट आपको याद हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीखी हों, एग्ज़ॉस्टेड हुई हों? मोस्टली ऐसा ही होता है। पठान फैमिलीज़ होती हैं जी। पेशावर में मोस्टली पठान फैमिलीज़ के इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे तो आपको पता है पठान बच्चे कैसे होते हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए तो हमें बहुत सीखना पड़ता है। हम लोग इवन कैमरास टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बच्चों की वजह से गिर जाते हैं, हम खुद गिर जाते हैं, लाइट्स के साथ गिर अच्छा। जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्लाइंट हैं हुँ, हमारे। हुँ। तो इस तरह के बहुत मसले फिर होते जब हैं। तस्वीरें अच्छी नहीं आती, फिर वही आपको कंप्लेन करती हैं कि मेरी आँखें बंद हैं और आपने नहीं बताया कि इस तरह बैठना था, इस तरह बैठना था। आँखें बंद वाली कंप्लेंट्स तो नहीं आती बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब एक कैमरा से पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तो वो अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है ना, उसमें 10 बंदे बैठे हुए हैं। तो अब 10 बंदों में अगर मैंने 10 क्लिक्स लिए हैं ना, तो 10 में से हर एक पिक्चर में एक-एक की आँखें बंद होंगी। हुँ। तो फिर वो 11वीं 12वीं तस्वीर तक भी हम आते हैं कि नहीं हमने इसको पूरा प्रॉपर, क्योंकि वो एल्बम में एक पिक्चर बड़ी करके सही। लगनी होती है ना, वो बड़ी होके आती है। तो आँखें बंद वाले मसाइल तो हर एक के साथ नहीं होते, मोस्टली कहीं पे मोस्टली भी कहीं होते हो हैं। जाए तो हो जाए। बाकी मसाइल ये होते हैं कि अगर ब्राइड का मूड ऑफ है ना, तो बस फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। बहुत से मसाइल हो जाते हैं, कुछ ब्राइड्स की तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारे साथ इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं या ऐसा हुआ है, ब्राइड्स कोई एक ने वाक़या शेयर करें? बिल्कुल ब्राइड खाना नहीं खाती सारा-सारा दिन से, सुबह जी। से।
अब रात को उनकी बारात है या रात को उनका इवेंट है, तो उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ऐन इवेंट के टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो जो शूट होता है हमारा, उसमें हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज़ हुँ, आप पिक्चर में या वीडियो में आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है ना, बिकॉज़ सही। आप अगर डल होके बैठे हुए हैं तो फिर तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें फिर बाद में मुश्किलात का ऐसा सामना। कोई वाक़या हुआ है कि हाँ। ब्राइड जो है वो गिर गई हैं या बेहोश हो गई? बिल्कुल होता है ऐसे। अभी रिसेंटली लास्ट कुछ दिनों में सिद्दीकी मेंशन में शूट था हमारा। 3 दिन का हमारा इवेंट था, मेहंदी, बारात और वलीमा जैसे होता है। तो वहाँ पे अब 2 दिन तो ब्राइड ठीक थी। मतलब उनमें तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, लेकिन ठीक हम उनको कुछ ना कुछ खिला देते या कोई मेडिसिन दे देते, चलें उनका एट अ टाइम थोड़ा-सा ठीक हो जाए। 3rd डे पे जो मेन डे था, उन पे उनका इवेंट था, मतलब और फर्स्टली उनका शूट था। शूट की बुकिंग्स भी हो गई, फ़ोटोग्राफ़र्स भी 5-6 बंदे फ़ोटोग्राफ़र्स भी सही। थे, 3 वीडियोग्राफ़र्स थे, 3 फ़ोटोग्राफ़र्स थे। वहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, बस ब्राइड बैठी हुई है। ब्राइड नहीं हिल रही, क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो सारा शूट उनका वेस्ट हो गया। हमने एक पिक्चर उनकी नहीं बनाई और वो बनवा ही नहीं रही थी पिक्चर्स। अच्छा। तो वो वहाँ पे भी पैसे उनके ज़ाया हो गए, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। हुँ, तो इस तरह की सिचुएशंस हो जाती होती हैं और फिर बाद में उन्होंने हमें ये भी कहा कि मतलब मेरी तो शूट की पिक्चर्स भी नहीं है। तो हुँ। ये मतलब होता है। कोई ऐसा फ़नी मोमेंट आपको याद हो, आप इवेंट कवर कर रही हों और आपको हँसी आई हो बहुत ज़्यादा उस पे? वो इस तरह होता है कि पैसे जब फेंकते हैं ना, तो हमारी 3 ब्राइड्स थी। एक ही दिन पे 3 3 ब्राइड्स थी, ब्राइड्स। एक ही दिन पे। अफ़गानियों के इवेंट्स में बहुत तरह इस तरह होता है। तो उनकी 3 ब्राइड्स थी और उनके इवेंट्स ना बहुत लंबे-लंबे जाते हैं। अच्छा, वो इस वज़ह से क्योंकि उनके 3-3 ड्रेसेस चेंज होते हैं, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। अच्छा। अफ़गानी जो इवेंट्स हुँ, होते हैं ना, हुँ। उसमें उनके ट्रेडिशन में ये है कि वो 3-3 एक ही ड्रेसेस इवेंट में? चेंज एक ही इवेंट में। अच्छा। उनके 2 दिन का इवेंट होता है मोस्टली। एक उनकी होती है मेहंदी, ठीक है? मोस्टली लोग मेहंदी नहीं करते। वो लोग बस एक ही दिन का इवेंट हुँ, करते हैं। हुँ। मेहंदी अगर है तो फिर नेक्स्ट डे पे आपका निकाह होगा और निकाह और रिसेप्शन दोनों एक ही दिन दोनों पे साथ होता है। में। अगर उनका एक दिन का इवेंट है ना, तो फिर मेहंदी भी उसमें, निकाह भी उसमें, रिसेप्शन भी उसमें। सही। तो वो 3 ड्रेसेस चेंज करती है ब्राइड। एक उनका वो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, वो जो ग्रीन फ्रॉक्स हुँ, होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। एक वो पहनती हैं वो, मेहंदी के लिए। फिर उनका दूसरा ड्रेस होता है पाकिस्तानी, जो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी तौर तरीके से अच्छा, अच्छा, हमारे अच्छा। वो हमारे जो यहाँ काब पे होता वाले है। और जो सही। फ्रॉक्स वगैरह होते हैं वो। एक उनका ट्रेडिशनल होता है व्हाइट और व्हाइट। ग्रीन कलर की मिक्सी हुँ, होती है उनकी। सही। तो वो ये तीनों ड्रेसेस चेंज करती रहती हैं और सिर्फ ब्राइड नहीं, उनकी पूरी फैमिली वाले चेंज करते हैं। अच्छा। ब्राइड की सिस्टर्स हैं, ब्राइड की मम्मा हैं, सब चेंज हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। तो उन्होंने ड्रेसेस चेंज किए, उनकी फिर इसी तरह की रसूमात भी होती हैं। वो केक कटिंग होती है उनकी अलग से, उनकी वो जो है वो ग्लासेस में ड्रिंक्स डाल के पीते हैं वो लोग। यहाँ पाकिस्तान में तो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। हुँ, हुँ। और फिर उनका वो एक शक्कर टाइप नहीं होता, हम लोग जो घर में बनाते हैं वो चूरी टाइप सी चूरी चीज़, टाइप। वो उनकी होती है, वो खिलाते हैं वो लोग। ये इनके ट्रेडिशन में शामिल है। तो उसी तरह की 3 ब्राइड्स थी। एक दिन में 3 ब्राइड्स, तीनों ने 3-3 ड्रेसेस भी चेंज की। अच्छा। तो वो काफ़ी हेक्टिक इवेंट था और फिर उस इवेंट में अराउंड कोई 1000 फीमेल्स थी और ओह! 2000 बच्चे थे। ओए होए! तो उसमें वो लोग आए स्टेज पे जब लास्ट एंट्री हो रही थी और उन्होंने ना पैसे फेंके। हमने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि प्लीज़ मत करें, बहुत ज़्यादा रश है। और हम मेल्स को वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। हम 2 फीमेल्स थी, एक मैं थी और एक मेरे साथ मेरी दूसरी फीमेल थी, वो वीडियो पे थी, क्रेन पे अच्छा, थी वो। अच्छा। उन्होंने पैसे फेंके और वो मतलब इस तरफ फेंक रहे थे स्टेज से हुँ, हुँ। कि वो बच्चे इस तरफ आ जाएँ। सब लोग स्टेज पे चढ़े हुए थे, औरतें भी, बच्चे भी, सब लोग चढ़े अच्छा, मतलब ऊपर स्टेज के आए हुए थे ताकि वो पैसे ले सकें। ले सकें। तो उन्होंने वहाँ से मतलब पैसे वगैरह जैसे ही उन्होंने फेंके पैसे, सबने पीछे से धक्का दिया, बेचारी तीनों की तीनों ब्राइड्स नीचे आ गई। ओहो! तो वो मतलब बहुत एक एम्बैरेसमेंट थी और एक दफ़ा वो नीचे आई, एक दफ़ा हम गिर गए। हम फ़ोटोग्राफ़र्स और हुँ। हमारे साथ उनकी फ़ैमिली वाले कुछ लोग खड़े थे, तो बच्चों की वज़ह से हम गिर गए, लाइट्स के समेत। लाइट्स भी हम पे गिर गई, हम भी गिर गए। अच्छा। तो इस तरह के भी मोमेंट्स हमारे साथ होते हैं, हुँ। तो वो हो और कोई जाता ऐसा है। जी। मोमेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको जैसे आपने बताया कि 3000 प्लस लोगों को आपने जी। वो किया है, क्लिक्स लिए हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हुए हों, बहुत थकी हों और खाना भी नहीं खाया हो? खाना खाए खाना बगैर तो मोस्टली हम नहीं खा सकते। बेसिकली होता ये है कि जिस टाइम पे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चे हम साइड पे हो जाते हैं ना। ओके, तो बच्चे अब खाना खाने बैठ गए, हमने उस टाइम पे शूट निकालना होता है। सही। क्योंकि हर एक इवेंट का आउटडोर लोकेशन पे शूट नहीं नहीं होता। होता, सही। हर क्लाइंट नहीं बुक करता। तो अब हर एक क्लाइंट ने नहीं बुक किया हुआ होता, तो ऑब्वियस बात है हमें शूट तो करना है ना, उनका एल्बम में उन्होंने पिक्चर्स लगवानी है। हुँ, तो हम जिस टाइम पे लोग खाना खाने बैठते हैं ना, हम शूट करते हैं। अब मोस्टली क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो खाना खाने बगैर जाने ही नहीं देते।
हर एक क्लाइंट ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर हम खुद भी नहीं खा सकते बिकॉज़ टाइम का बहुत टाइम ज़्यादा कम मसला मिलता होता है। है। अब हमारा फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमें 10-11 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन है। अब पहले तो हॉल्स का आपको पता है 10 बजे टाइम होता था, खत्म हो जाते थे, हॉल्स बंद हो जी। जाते थे। अब तो वैसा सिस्टम ही नहीं है ना। अब तो लोग क्या करते हैं 5-10,000 हॉल वाले को दे दो, वो रात को 3-4 बजे तक आपके लिए हॉल हुँ। खुला छोड़ता है। तो वो फिर हमारे लिए मसले बन जाते हैं। तो खाना-वाना तो उधर ही रह जाता है, काम ही इतना ज़्यादा होता है कि हर जगह हम खाना नहीं खा सकते। मोस्टली हमारे पास टाइम की भी कमी होती है और दूसरा काम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अब फीमेल साइड पे तो एक फीमेल होगी फ़ोटोज़ पे, एक फीमेल होगी वीडियोज़ पे। सही। तो उनपे जो है वो फिर सब चीज़ों को कवर करना, एंट्रीज़ कवर करना, फिर उनके रिसेप्शंस कवर करना, फिर उनकी फैमिलीज़ को कवर करना, फिर उनका शूट निकालना और ग्रुपिंग्स कवर करना, खाने के शॉट्स लेना, ये सारी चीज़ें अब करते-करते टाइम एंड हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, आपने बात की आउटडोर अ, उसकी आउटडोर लोकेशंस की। फ़ोटोशूट की आपने हाँ बात जी। की। इसका ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया, पहले कुछ भी नहीं था। देखिए, पहले किसी चीज़ का ट्रेंड ही नहीं था, पहले फीमेल फ़ोटोग्राफ़र पे ट्रेंड नहीं था। सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ़ी का ही बहुत मोस्टली हुँ। रेयर ट्रेंड होता था। हुँ। लोग घरों में शादियाँ करते थे और फिर हॉल्स का ट्रेंड आ गया बीच में कि हॉल्स में अब क हो गई शादियाँ। फिर फ़ोटोग्राफ़र्स का ट्रेंड आ गया, ठीक है। टीम ज़्यादा होती गई, फ़ोटोग्राफ़र्स आते गए। उसके बाद फीमेल का ट्रेंड आया कि फीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स। अब हॉल्स के अंदर तो होते हैं शूट्स वग़ैरह, लेकिन अब आउटडोर लोकेशंस का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हुँ। आपको मैं बताऊँ सिद्दीकी मेंशन है, बाकी और भी बहुत सी लोकेशंस हैं, ये फॉरेस्ट हो गया, इसके अलावा सिटियों की हवेली है। जितनी भी लोकेशंस पे आप जाएँगे, वेडिंग सीज़न्स में फुल होते हैं। अच्छा। इतनी फुल होती हैं कि हमें 15-15, 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है कि एक बंदा इस लोकेशन से फ़ारिग होगा, हम जाएँगे। अच्छा। इतनी ज़्यादा रश होता आजकल है। भी यही सूरत-ए-हाल है? आजकल बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल है, इससे ज़्यादा होती जाएगी अभी मज़ीद भी। हुँ। ऑफ सीज़न में भी लोग शादियाँ करते हैं तो वहाँ रश होती है, फिर तो ये तो सीज़न है। तो हुँ। एक दिन में अब आप सोचें कि पेशावर में अगर 100 हॉल्स हैं, तो 100 के 100 में शादियाँ हो रही हैं और कुछ की तो अपनी प्राइवेट प्लेसेस पे भी हो रही होती हैं। तो फिर आप लोकेशंस के उस पे सोचें, अभी 2-3 और भी जगहें पेशावर में नई इंट्रोड्यूस हुई हैं शूट के लिए। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना। बेसिकली मसला ये होता है कि हॉल में शूट कर नहीं सकते। एक तो फैमिलीज़ का इश्यू होता है, कपल्स बोलते हैं नहीं हम फैमिली के सामने शूट नहीं कर नहीं सकते, करते हैं, जी। हम पिक्चर्स नहीं ले सकते और तो हम कोई पोजेज़ बनवा ही नहीं सकते, उनसे बस सिंपल-सिंपल ले लें आप, हम खड़े कुछ हैं ऐसे सिर्फ। पोज़ेज़ होते हैं ना, वो बेचारे जो हैं, वो शर्मा जाते वो हैं। शर्मा जाते हैं, वो नहीं बना सकते। तो इस वजह से भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ है कि नहीं हमें अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए दूसरी जगह पे जाना ज़रूरी है। तो ये एक लिहाज़ से अच्छा भी है कि उनकी एल्बम्स और उनकी जो शादी के मोमेंट होते हैं वो थोड़े ठीक से हम निकाल लेते हैं कि चले आपकी एल्बम अच्छी बन जाए। क्योंकि शादी की देखें पिक्चर्स जो है ना वो सारी बैकग्राउंड एक ही आ रहा होता है। अब मैं अगर उसका शूट भी उसी हॉल लोकेशन पे करूँगी ना और फिर वो ग्रुपिंग्स में भी उधर ही बैठेंगी, तो बस फिर वो सारी पिक्चर्स एक ही बैकग्राउंड पे आएँगी। तो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए भी और ट्रेंड भी अच्छा है कि चलें कपल्स अच्छा काम कर लेते हैं, अपने लिए भी उनकी पिक्चर्स अच्छी हुँ, हो हुँ, जाती है, हुँ। हमारा काम अच्छा हो जाता है। आजकल तो आपने बताया कि सीज़न है, तो कितनी मसरूफ़ हैं आप? बहुत ज़्यादा डे नाइट वीकेंड्स में तो डे नाइट इवन दिन में 3-3 इवेंट्स भी आ जाते हैं। यानी फ्राइडे से शुरू हो? थर्सडे आजकल थर्स सीज़न है, सीज़न में ना मंडे है, ना ट्यूसडे है, ना है, कुछ भी नहीं। अच्छा। थ्रू आउट द वीक। हुँ। तो ये भी एक आम तासुर है कि जब सीज़न आता है जी, ये भी जो है अपनी कीमतें बढ़ा लेते हैं फ़ोटोग्राफ़र। एक तो नायाब हैं, कम हैं बिल्कुल। और दूसरा आप उनसे कहें तो ये पैसों की ज़्यादा डिमांड करते हैं। आजकल तो हो गया ना, हर जगह ऐसा होता है, हर जगह। रमज़ान में हमारी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ जाती होती हैं, तो हर जगह इस तरह होता है। लेकिन हमारी फ़ील्ड में मोस्टली लेकिन ख़ैर हर जगह पे, हर फ़ील्ड हुँ। में ऐसा है। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। कुछ लोगों ने कीमतें इतनी गिरा दी हैं कि जो जेन्युइनली पेमेंट है हमारी, हुँ, हुँ। वो भी लोग नहीं देते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मतलब तो क्या वो कम चीप प्राइस पे एल्बम दस्तयाब है? चीप प्राइस में एल्बम दस्तयाब होती है, लेकिन फिर वो काम आपको पता क्वालिटी है वो नहीं कौन है। से लेवल का होगा। हुँ। तो मसला ये है। अब देखें एक बंदा जो है वो आपको कह रहा है कि मैंने 1 लाख में आपका काम करके देना है 2 डेज़ का। हुँ, हुँ। एक बंदा आपको कह रहा है कि जी मैं आपको 25,000 में कर दूँगा। जी। तो फिर उसमें आपको खुद डिफ़रेंस पता चलेगा कि वो उसकी वीडियो किस तरह की होगी, उसकी एल्बम किस तरह की होगी और तो ये जो 25,000 वाले लोग हैं ना, इनकी वज़ह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए मेल्स की शिफ्ट कम होती है। वो इस वज़ह से कि एक तो मेल्स का आने-जाने का कोई मसला ही नहीं होता। वो बाइक स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने अगर चमकनी भी जाना है तो भी चले जाएँगे। 300-400 में उनका पेट्रोल का हो जाएगा, कोई मसला ठीक है। आना-जाना हो जाएगा उनका। हुँ। अब बीइंग अ फीमेल मैं बाइक पे नहीं जा सकती।
ठीक है? और मेरे लिए हर टाइम मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरे कज़िन्स में से कोई फ़ारिग भी नहीं होगा कि मुझे वो ड्रॉप करके आएँगे, ठीक है? और ये उनकी ज़िम्मेदारी है भी नहीं, बिकॉज़ ये मेरा काम है। वैसे तो जनरली ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जिनको हायर कर रहे हैं, वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे दें, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप उनकी टीम मेंबर बन के जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें खुद हर जगह पे, मोस्टली हर जगह पे हमें खुद जाना पड़ता है। बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो पिक एंड ड्रॉप हमें खुद देते हैं कि नहीं, बुरी बात है, आप हमारी टीम में जा रही हैं तो। तो फीमेल्स के लिए एक तो सबसे बड़ा मसला इन ड्राइव वालों का आ जाता है कि हम रक्शे में जाएँ या इन ड्राइव्स में जाएँ, 1000 वन साइड, 1000 दूसरी साइड का। ठीक आने है। जाने का 2000 तो आप सेपरेट ही कर जी, लो। जी, बिल्कुल। फिर उसके अलावा हमारे रेंट्स आते हैं, कैमराज़ के रेंट्स। आप इस चीज़ को खुद सोचें, नॉर्मल सा कैमरा भी अगर हम लेंगे तो वो भी 3000 4000 कॉस्ट करता है पर डे रेंट का। हुँ, तो अगर मैं एक सही। बंदे से 10,000 डिमांड कर रही हूँ, तो उसमें 2,000 मेरा रेंट निकल रेंट पे जाता है। निकल गया। 4,000 जो है वो मेरा निकल जाता है रेंट के कैमराज़ के लिए। और फिर उसके अलावा आप मुझे बताएँ, मैं 3000 या 4000 के लिए काम करूँगी या मैं 2000 के लिए काम करूँगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्शन सबका ये होता है कि फीमेल्स क्यों उतना ज़्यादा पेमेंट चार्ज करती हैं। तो फीमेल्स का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप मुझे बताएँ, मेल साइड पे एंट्रीज़ नहीं होती। हुँ, हुँ, ठीक इंटरेस्ट है, मेल साइड पे पिक्चर्स नहीं होती लोगों की इतनी ज़्यादा, कोई सोलोज़ फ़ोटोग्राफ़ीज़ सोफ़्ट नहीं हो रही हाँ। होती हैं। मेल साइड पे आप देखिए, मेल साइड पे स्टेज लोगों ने नहीं बनाए हुँ, होते हैं। क्यों? वहाँ पे तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता, होता, कुछ वो तकरीबात तो फीमेल साइड की। तकरीबात सारी रस्में नहीं रस्में होती, सारी मेल इधर होती। साइड पे रस्में नहीं होती। फीमेल साइड पे जो है वो डांसेस हो रहे होते हैं, वहाँ पे डांसेस नहीं होते। तो हमारे निस्बत उनका काम कम होता है। ये नहीं होता कि उनका काम नहीं होता, उनका भी काम होता है। वो लोग अपना काम मतलब जब शूट पे जा रहे हैं हम, तो फिर तो उनका काम भी ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे अगर फीमेल नहीं है तो फिर उन्होंने ही सब कुछ मैनेज सबने करना करना है। होता है। लेकिन अगर फीमेल साइड पे सिर्फ़ फीमेल काम कर रही है तो फिर फीमेल का काम ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि ठीक। निस्बत एक मेल फ़ोटोग्राफ़र की, फीमेल फ़ोटोग्राफ़र का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो बच्चों को भी मैनेज कर रही होती है अकेले, फैमिलीज़ को भी मैनेज कर रही होती है अकेले। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि अब पिछले दिनों में हमारे एक इवेंट था, वहाँ पे एक लड़के की फूफो थी। और मुझे नहीं पता था कि ये केस हर जगह होता है फूफो के साथ। मैं फीमेल साइड की पिक्चर्स ले रही थी, मतलब सही। जो हमारी बुकिंग हुई थी मेल साइड की हुई थी, तो मैंने इनकी पिक्चर्स खत्म कर ली, इनमें से कोई आ नहीं रहा था तो उन्होंने कहा हमारी ले लें। अब मैं ले ली तो उनकी फूफो मुझसे खफ़ा हो गई क्या कि हमारी क्यों नहीं ली? आपने कहती है मेरी पिक्चर्स नहीं ली, आप मेरी तरफ आई नहीं, आपने मुझे कहा नहीं कि आप प्लीज़ आके और वो लीजिए। लड़कों की तरफ से थी? और वो लड़के की तरफ से थी। यानी ऐसा भी तो होता है कि लड़की वालों की तस्वीरें ज़्यादा होगी तो लड़के ज़्यादा वाले ना। हमारी क्यों नहीं? वो लोग टसल में भी चल रहे होते हैं कुछ लोग। हाँ जी, मैंने इस तरह के भी देखे हैं लोग कि उन्होंने कहा नहीं, लड़का-लड़की की एंट्री साथ नहीं होगी। क्यों? लड़की ने अलग एंट्री की है, हम अपने दूल्हे की एंट्री अलग करेंगे। तो वो इस तरह के सीन्स भी होते हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम 2 बंदे होते हैं, एक हुँ। फ़ोटो पे, एक वीडियो पे। वो वीडियो वाली बेचारी ये सोच रही होती है मैं इसको जाके कवर करूँ या उसको जाके कवर जी, करूँ। सही। तो और मोमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं कि अगर वो मेल को लेके आ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा कैप्चर करना ज़रूरी है, मेन एंट्रीज़ हैं। और वो फीमेल को लेके आ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा करना कैप्चर ज़रूरी है। तो इसमें काफ़ी जो है वो कन्फ्यूज़न हमारे लिए बन जाता अच्छा, जब आप फ़ोटोग्राफ़र बनी तो आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि पढ़ लिख कर आप क्या बन रही हैं, तस्वीर जो है वो फ़ोटोग्राफ़र बन रही हैं? या लोगों ने या रिलेटिव्स ने? पहला तासुर कैसा था उन लोगों का? है। मेरा मानना ये है कि लोगों का काम है बातें करना। और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल 110% श्योरिटी रखती हूँ कि लोगों का काम है बातें करना। मैं जब फ़ोटोग्राफ़र बनी थी, तो मेरी प्रॉपर इसके रेलेवेंट स्टडी नहीं है, मुझे शौक था। और मैंने स्टार्ट भी शौक-शौक में ही किया था। सही। लेकिन शायद अल्लाह चाहता था कि मैं इस फ़ील्ड में आगे जाऊँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने इसमें ही थोड़ा-सा काम ज़्यादा करने लग गए, तरक्की होने लग गई। आज इस मकाम पे बैठी हूँ कि मुझे जो है वो अब लोग कॉल्स करके बुलाते हैं कि मैडम आपने ये काम करना है। और इस तरह भी होता है कि कॉल मुझे करते हैं कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, तो हम इवेंट नहीं लेंगे फीमेल का। सही। फैमिली वालों को मोस्टली मैंने नहीं बताया हुआ और ना मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ये काम बुरा है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम बुरा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, तो फिर आप किसी सही। गलत रास्ते पे नहीं हैं। हुँ, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं सही। और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। तो मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव हैं। तो मुझे इस तरह का कभी कोई मसला पेश नहीं आया।
लेकिन मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आपके लिए आपके पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। और बीइंग अ सिंगल सिस्टर, मतलब मेरा कोई भाई नहीं है और घर की बड़ी बेटी हूँ मैं, तो हमें बहुत सी और भी चीज़ें सोचनी होती हैं। तो मैं जॉब करती हूँ ऑलरेडी, ये मेरा सेकंड जो सही है है। वो काम था। पार्ट टाइम आप कर रही पार्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसी काम में इतनी तरक्की दे दी कि अभी ये फर्स्ट टाइम में मेरा कन्वर्ट होता जा रहा है। और मैं पहले सही। जॉब करती थी। मैं पहले अब किसी कंपनी के डायरेक्टर के अंडर काम करती थी और अब मैं खुद अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। तो अल्लाह का बहुत एहसान है और मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है इस चीज़ में, कि उन्होंने मुझ पे यकीन रखा और मुझे सपोर्ट किया और इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ने के लिए परमिशन दी। बहुत सी मसाइल शुरू में मेरे साथ भी थे, क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो नई है ना सबके लिए। जी, बिल्कुल। तो उनको भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम बुरा है या वो। बस बात ये आती है कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तो हुँ। हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग क्या कहेंगे? तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट तो आपको किया, परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे? कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। डर आपको तब लगता है जब आप कुछ गलत काम सही। करते हैं, और मैं कुछ गलत काम नहीं करती। इसमें देखिए क्या गलत है? आप बीइंग अ फीमेल, फीमेल्स में जाके काम कर रही हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर रही हैं, पिक्चर्स ले रही हैं, उनको पिक्चर्स, वो लोग आप पर इतना ट्रस्ट करके आपको बुला रहे हैं कि उन्होंने मेल्स को नहीं प्रेफ़र किया, वो फीमेल्स को प्रेफ़र कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं अपने काम के लिए, अपनी फ़ैमिली में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपके पास अपना उनका इतना कीमती डेटा है, वो आप पे इतना यकीन कर रहे हैं। तो फिर ये काम कैसे, मतलब इतना बुरा हो सकता है जितना लोग मानते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बहुत सी जगहों पे हम फीमेल्स को आगे नहीं जाने देते ठीक। और हमारे लिए मसाइल बनते हैं। इस फील्ड में भी बहुत से मसाइल हैं, हमें बहुत सी बातें सुनने को पड़ती हैं कि ये कैसा काम है कि फीमेल्स कर रही हैं। और मोस्टली एक लाइन आती है कि ऐसा कौन सा काम है कि रात को तुम घर वापस आती हो। तो जी। मेरे लिए उन सब का यही जवाब है कि मतलब आप लोगों को तो नहीं पता ना कि हम क्या करके आते हैं। हुँ। तो अब जब मैं कुछ गलत नहीं करी, तो फिर मुझे डर भी नहीं है किसी चीज़ का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सो मच। हमारे पॉडकास्ट में आईं और बहुत अच्छा लगा कि आप जिस जज़्बे के साथ कर रही हैं और जो आपकी सोच है, यकीनन लोग क्या कहेंगे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना तभी हम चाहिए। कामयाब हो सकते हैं। वन्स बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आप लोग एक बहुत अच्छे कार्यकाल में निकले हैं। आप लोग काफ़ी जो है वो एक नया-सा सिस्टम स्टार्ट किया है, क्योंकि हर एक जगह पॉलिटिशियंस आ रहे होते थे, हर एक पॉडकास्ट में पॉलिटिक्स आ रही होती थी। तो ये एक थोड़ा-सा हट के है और उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट यू किया। वेलकम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। शुक्रिया।